हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट आई है हमारी, वो आई है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर है, उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हुई है 18 अक्टूबर से और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 नवंबर। यहाँ पे जो हमें हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए टाइम दिया गया है वो है हमारा 28 नवंबर 2024। मतलब हम 28 नवंबर तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी हार्ड कॉपी को सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे क्या कर देता है, ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर देता है लेकिन अपनी हार्ड कॉपी को सबमिट नहीं करवाता, तो यहाँ पे उसका जो फॉर्म है उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। तो जो हार्ड कॉपी सबमिट करवाना है वो क्या है, कंपलसरी है। अब हम देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। टोटल हमारी कितनी पोस्ट आई हैं और कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और कौन से डिपार्टमेंट में है। सबसे पहले हमारी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, ग्रेड सेकंड की पोस्ट है और जो पे लेवल है वो 10 रहने वाला है। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 69 पोस्ट है और जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए 33 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 17 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 10 वैकेंसी हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी हैं। सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट आई हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में आई हैं, वो है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद हमारी जो रिक्रूटमेंट आई है वो है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में, फिर आई है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, फिर हमारी आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, फिर हमारी आई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। फिर हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर, फिर है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, फिर है हमारी इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद जो हमारी वैकेंसी आई है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्सटाइल एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, फिर है फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, फिर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर हमारी वैकेंसी है, फिर है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद जो हमारी वैकेंसी है वो है ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट के अंदर। तो टोटल ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर ये वैकेंसीज आई हैं। उसके बाद हमारी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की वैकेंसीज। यहाँ पे हमारी 26 पोस्ट है। अब जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए 12 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है और एसटी के लिए 3 पोस्ट है। यहाँ पे भी सेम वही डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या आई हैं, हमारी वैकेंसीज आई हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर और उसके बाद हमारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है उनके अंदर हमारी वैकेंसीज आई हैं। नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है वो है एसोसिएट प्रोफेसर की। यहाँ पे जो पे लेवल है वो 13 की वैकेंसी है ये। अब जो वैकेंसी है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, हमारी 31 पोस्ट है। यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। नेक्स्ट हमारी आती है प्रोफेसर की पोस्ट। यहाँ पे हमारा जो पे लेवल है वो है 14A। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 6, जो कि यूआर कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और एससी के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे हमारा जो डिपार्टमेंट है उनके बारे में हमें बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं इस एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। सबसे पहले हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है, हमारे पास यूजी पीजी की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। इसी के साथ साथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए रेलिवेंट ब्रांच में, डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग में। यूजी पीजी होनी चाहिए। अगर हमारे पास इंटीग्रेटेड यूजी पीजी है इंजीनियरिंग में और तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए रेलिवेंट ब्रांच में, रेलिवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर। या फिर हमें बोला है यूजी होनी चाहिए इंजीनियरिंग में और इंटीग्रेटेड
पीजी एंड पीएचडी होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में ऑफ इंजीनियरिंग। क्या क्या बोला गया है, या तो यूजी और पीजी की डिग्री हो और उसके साथ साथ हमारे पास पीएचडी होनी चाहिए, या अगर हमारे पास इंटीग्रेटेड यूजी और पीजी है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए। अगर हमारे पास यूजी है उसके बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, यूपीजी और पीएचडी होनी चाहिए। ये हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशंस हमें बोली गई हैं। फॉर द कैंडिडेट हैविंग पीएचडी डिग्री इन इंजीनियरिंग डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन, वो जो कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएशन के बाद सीधी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं बिना मास्टर्स के, द कैंडिडेट शुड हैव ईदर बीई, बीटेक और पीएचडी फ्रॉम सीएफटीआई। दोज कैंडिडेट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड प्रोवाइडेड दे फुलफिल अदर नॉर्म्स। उसके बाद है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए विद बीएससी एंड एमएससी होनी चाहिए एप्रोप्राइट ब्रांच से, और इंटीग्रेटेड एमएससी और पीएचडी इन एप्रोप्राइट ब्रांच। यहाँ पे हमें दो चीज़ें बोली गई हैं, अगर हमारे पास बीएससी है 3 साल या 4 साल की तो उसके बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए। अगर हमने एमएससी भी कर रखी है तो भी हमारे साथ क्या होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर डिपार्टमेंट, यहाँ पे बीटेक एमटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डाटा साइंस में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड एमएससी एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस एंड स्टैटिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी एंड एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस एंड स्टैटिक्स, तो भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पीएचडी होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, जो कि ऊपर मेंशन किए गए हैं। अगर हमारे पास ये वाली डिग्री है तो भी हमारे पास पीएचडी होनी चाहिए, ये है तो भी पीएचडी होनी चाहिए, और ये है तो भी पीएचडी होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है मैनेजमेंट, पीएचडी होनी चाहिए मैनेजमेंट में विद एनी बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री हो उसके साथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए। एंड एमबीए और इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट पीजीडीएम 2 years एज पर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, और पीएचडी इन मैनेजमेंट विद इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट। बैचलर डिग्री है तो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, और मास्टर्स डिग्री है तो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए मैनेजमेंट में, तभी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी इन मैनेजमेंट विद इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमैनिटीज़ का, यहाँ पे भी हमारे पास क्या बोला गया है, बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री उसमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, एंड मास्टर्स डिग्री इन एप्रोप्राइट ब्रांच ऑफ ह्यूमैनिटीज़, और पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़ विद इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री इन एप्रोप्राइट ब्रांच ऑफ ह्यूमैनिटीज़, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उसके लिए बोला गया है, अगर किसी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे क्या होगा, कंसिडर किया जाएगा। एज लिमिट हमें यहाँ पे बताई गई है, फ्रेश अपॉइंटमेंट बियॉन्ड द एज ऑफ 60 years इज डिस्करेज्ड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फैकल्टी विद एक्सेप्शनली ब्रिलियंट रिसर्च एकेडमिक कैरियर एंड विद ऑनगोइंग और अप्रूव्ड एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ये क्या है, एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे जो उन कैंडिडेट्स को क्या, अगर कोई कैंडिडेट क्या है, एज्ड है, तो उसको सिर्फ किस बेसिस पे ही यहाँ पे यहाँ पे हायर किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च के बेसिस पे उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे हायर किया जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये क्या है, एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है। जो कैंडिडेट्स हैं, न्यू कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। लास्ट डेट सबमिशन की अभी हमने देखी, हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कब तक हमें हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। अब यहाँ पे बोला गया है, जो भी एनआईटी जालंधर से जो भी कैंडिडेट पढ़े हुए हैं वो यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें बोले गया था कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होनी चाहिए जब वो यहाँ पे क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। मतलब अगर वो किसी भी
इंस्टीट्यूट के अंदर अभी काम कर रहे हैं तो वहाँ से उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। यहाँ पे कैंडिडेट्स को कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। ये बाकी का जो नोटिफिकेशन है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।